कौन सा सरकारी पोर्टल किसानों को सीधे सब्सिडी देने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीएम किसान पोर्टल। डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डिजी लॉकर जो है वो संचार एवं आईटी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ऑप्शन नंबर बी। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आरोग्य सेतु ऐप पहली बार कब लॉन्च हुआ? ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2020 में जो है आरोग्य सेतु ऐप पहली बार लॉन्च हुआ था। कौन सा पोर्टल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवीआईसी पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। कौन सा ऐप डिजिटल दस्तावेज स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। डीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऐप डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भीम। ठीक है, भीम जो है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ई नैम पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि विपणन। जीएसटीएन पोर्टल का कार्य क्या है? जीएसटीएन पोर्टल का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स से संबंधित डेटा प्रबंधन। अक्षय सेतु ऐप किसके लिए है? अक्षय सेतु ऐप किसके लिए है? तो यह आयकर सेवाएं के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। माई गवर्नमेंट पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऐप शिक्षा से जुड़ा है? कौन सा ऐप शिक्षा से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा। स्वयं पोर्टल किसके लिए है? तो स्वयं पोर्टल जो है वो ऑनलाइन कोर्स और मूक्स के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। ई संजीवनी किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ई संजीवनी जो है वो ई स्वास्थ्य परामर्श से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। जैम पोर्टल किसके द्वारा संचालित है? तो जैम पोर्टल जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। मेरी पहचान ऐप किसके लिए है? तो मेरी पहचान ऐप जो है वो डिजिटल पहचान और लॉगिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए।
फास्टैग किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोल भुगतान से। 20 केयर ऐप किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ई विद्या पहल किस कक्षा के लिए शुरू हुई थी? तो ई विद्या पहल जो है वो कक्षा 6 से 12 के लिए शुरू हुई थी। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो ओएनडीपी प्लेटफॉर्म जो है वो ई कॉमर्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य आईडी बनाना। सेतु पोर्टल किस सेक्टर के लिए है? तो सेतु पोर्टल जो है वो स्टार्टअप और उद्यमिता से के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेतु पोर्टल किस सेक्टर के लिए है? तो सेतु पोर्टल जो है वो स्टार्टअप्स और उद्यमिता के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। इंस्पायर पोर्टल किससे जुड़ा है? इंस्पायर पोर्टल किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक छात्रवृत्ति। कृषि उड़ान पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसानों के लिए एयर कार्गो सुविधा। परीक्षा पे चर्चा पोर्टल किस उद्देश्य से है? तो इसका सही जवाब है परीक्षा गाइडेंस और पीएम इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। निर्यात पोर्टल किसके लिए है? निर्यात पोर्टल किसके लिए है? तो इसका सही जवाब है निर्यात डेटा के लिए। पीएम स्वनिधि पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग ASEEM पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार से ये संबंधित है, रोजगार से ये जुड़ा है। शगुन पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शगुन पोर्टल जो है यह संबंधित है स्कूल और शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा। एग्री स्टैक पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है किसानों के डिजिटल डेटा इंटीग्रेशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। भसीनी पोर्टल किस उद्देश्य से है? तो ये AI आधारित भाषा अनुवाद है। जन समर्थ पोर्टल किसके लिए है? तो जन समर्थ पोर्टल जो है वो है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए। समर्थ पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो समर्थ पोर्टल जो है वो कौशल विकास के लिए। ट्राइफाइड पोर्टल किस समुदाय के लिए है? तो ये आदिवासी के लिए है। स्पाइस पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? तो यह कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ा है। भारत स्किल पोर्टल किसके लिए है? तो भारत स्किल पोर्टल जो है ITI छात्रों के लिए ई लर्निंग है। किसान ड्रोन पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? तो यह कृषि ड्रोन सेवा है। समृद्धि पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह ग्रामीण स्टार्टअप से जुड़ा है।
पोषण ट्रैकर ऐप किसके लिए है? तो ये पोषण कार्यक्रम के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। पीएम घाटी शक्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ई अमृत पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। रेल मैडेड ऐप किसके लिए है? तो यह यात्री शिकायत निवारण के लिए है। नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल किस उद्देश्य से है? तो यह व्यापारिक अनुमति और लाइसेंस से है। उदयन रजिस्ट्रेशन पोर्टल किससे जुड़ा है? तो यह एमएसएमई पंजीकरण से जुड़ा है। रैम पोर्टल किसके लिए है? तो यह एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के लिए है। सुविधा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रम मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।